सावधान, अगर कोई मनुष्य देवताओं को ललकार दें तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन अगर वही मनुष्य देवताओं का भय बन जाए तो? आंखें खोलो वत्स, तुम क्या खोज रहे हो? मैं शक्ति चाहता हूं। शक्ति या बदला? वो शक्ति जो देवताओं के अहंकार को तोड़ सके। तुम आग से खेल रहे हो। देवताओं को चुनौती देना मृत्यु को बुलाना है, तो मृत्यु को आने दो। एक मनुष्य हमारी शक्ति को चुनौती दे रहा है, उसकी यह हिम्मत कैसे हुई? देवराज, वो साधारण नहीं है, उसके पास एक अजीब ऊर्जा है। मेघों को आदेश दो, वज्र गिराओ, उसे समाप्त कर दो। ये क्रोध नहीं है, ये भय है, ये भय है। और आज मैं इस भय को समाप्त करूंगा। तू एक मनुष्य होकर मुझे चुनौती देता है। मैं मनुष्य हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मूर्ख! देवताओं के सामने मनुष्य की क्या औकात? औकात वही जो अहंकार को झुका सके। ये युद्ध अस्त्रों का नहीं था, ये युद्ध था अहंकार और विश्वास का। तू मुझे नहीं हरा सकता। मैं तुम्हें हराने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। क्या कि देवताओं की शक्ति मनुष्य की भक्ति से जन्म लेती है। बस, अब अंतिम अस्त्र, इससे कोई नहीं बचा। अंत है या शुरुआत? ये कैसी शक्ति है? और उसी वक्त गुरु प्रकट होते हैं। जिसे तुम मनुष्य समझ रहे हो, वो मेरी तपस्या का परिणाम है। तुम कौन हो? वो जिसने इसे बनाया है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैंने आपको हराया नहीं, आपके अहंकार को हराया है। अहंकार, चाहे देवताओं का हो या मनुष्य का, उसका अंत निश्चित है। अगर तुम मानते हो कि सच्ची शक्ति भीतर होती है तो कमेंट में लिखो, बौद्ध, अहंकार का अंत निश्चित है। और ऐसी ही कहानियों के लिए फॉलो करना मत भूलना।